गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हर देश की जो सेना होती है, आर्मी होती है या फौज होती है, उनका काम होता है कि बॉर्डर को रक्षा करना, देश की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान एक अजूबा देश है। ऐसा लगता है कि किसी अलग प्लेनेट पे रह रहे हैं पाकिस्तान के लोग या आर्मी। मतलब हद हो गई है, पाकिस्तानियों की हद हो गई है। हर चीज में एक अलग ही अपना अनोखा रिकॉर्ड बनाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि हमेशा आर्मी ने शासन किया है पाकिस्तान में। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान के अंदर 5 साल शासन पूरा नहीं किया है। 2 साल 3 साल में वहाँ का गवर्नमेंट गिर जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आर्मी अपना पूरा पावर यूज करता है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ हमेशा डिक्टेटरशिप रहा है दोस्तों। बेशक वहाँ दिखावे के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि उनके पीछे आर्मी का ही हाथ होता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, जस्ट फॉर दिखावे के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो वो सिलेक्टेड ही होते हैं, आर्मी का रोल पूरा होता है उसमें। और आर्मी ऐसा है पाकिस्तान के अंदर कि जब चाहे हटा दे, किसी भी सरकार को गिरा दे। पूरा वहाँ पे सिस्टम जो है आर्मी के हाथ में है। और इसीलिए आर्मी पाकिस्तान के अंदर इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पाकिस्तान के आर्मी आज वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी जो है, उसके अंदर डिपार्टमेंट है बिजनेस करने के लिए। अभी कल ही की न्यूज है, पाकिस्तान का जो एक अखबार है डॉन, उसमें बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज आया है कि पाकिस्तान का जो आर्मी है वो सिंध के अंदर 52,000 करोड़ जमीन लिया है और उस पर खेती करेंगे। तो आप लोग बताओ कि पाकिस्तान के आर्मी 52,000 एकड़ जमीन लेकर उस पर खेती करेंगे। किसी देश के आर्मी के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि हाँ वो खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा एक नमूना है, ऐसा नमूना है कि हंसी भी आती है। और क्या कहें इन लोगों को, पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी इतने डरपोक हैं ना, इतने डरपोक हैं। वैसे रोड पे निकल के हमारे में जज्बा बहुत है, हम मुसलमान हैं। अरे तेरी मुसलमानियत तो हम पूरे दुनिया को अब डाउट हो रहा है कि तुम सब मुसलमान हो। पूरी दुनिया डाउट कर रही है तुम पाकिस्तानियों पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर आर्मी जो है जैसे जैसे कह रहा है कर रहा है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज निकाल दे आर्मी के खिलाफ। क्या किसी देश के आर्मी इतना पावरफुल हो गया है? किसी भी देश के अंदर पब्लिक से पावरफुल कोई नहीं हो सकता। यदि पब्लिक चाहे तो रोड पे निकल जाए पब्लिक, तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा हो या शासन पर शासन हो, झुकना पड़ जाता है। लेकिन पाकिस्तानी वो है, दोगले मुसलमान कहूंगा मैं, दोगले मुसलमान। एक तरफ कहते हैं जज्बा है हमारे में, तो वो जज्बा तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं उठाते हो भाई? वो जज्बा अपने हक के लिए क्यों नहीं लाते हो? अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? अपने गवर्नमेंट से लड़ो, हक लो। क्यों नहीं ले रहे हो? रोड पे निकल कर हम मुसलमान हैं जज्बा है, थर्ड क्लास जज्बा है, थर्ड क्लास मुसलमान हो तुम लोग। अब तो डुप्लीकेट भी मुसलमानी का, थर्ड क्लास मुसलमान दुनिया में। इसीलिए पूरी दुनिया लात मार के भगा रही है। तुम्हारी आर्मी इतना तुम्हें शोषण कर रहा है, तुम्हारा हक नहीं देता है। तुम लोगों की हिम्मत नहीं है पूरे पाकिस्तानियों में कि रोड पे निकलो। 52,000 एकड़ जमीन कम होता है? यदि वही 52,000 एकड़ जमीन आम पाकिस्तानी तुम लोग खेती करते तो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा से चलता।
कितना अच्छा से चलता, लेकिन तुम लोग डरपोक बने हो, एक नंबर डरपोक हो सभी के सभी। अपने हक के लिए नहीं निकल रहे हो, गवर्नमेंट से सवाल नहीं करते हो। और तुम 100 साल क्या हजारों साल तक इसी तरीके से तुम लोग ना गुलाम रहोगे आर्मी के, पाकिस्तान के अंदर में। कहते हो हम आजाद हैं, घंटा के आजाद हो। आर्मी ना नकल कस रखी है तुम सभी पाकिस्तानियों के ऊपर, और तुम लोग अपने हक के लिए कभी नहीं जी सकते हो, कभी नहीं लड़ सकते हो, जिस तरीके के हो तुम लोग। और हिंदुस्तान की कामयाबी देखकर कहते हो सारे यूट्यूबर्स पाकिस्तानी कि हम हिंदुस्तान की तरह, हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी उनकी तरह नाम चाहिए, हमें भी उनकी तरह शोहरत चाहिए। अरे पाकिस्तानियों, पहले तुम अपना हक ले लो अपने आर्मी से। अपने आर्मी से तुम हक जिस दिन ले लोगे ना, उस दिन तुम्हारा नाम भी होगा, शोहरत भी होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम लोग ना अपने हक के लिए नहीं निकलते हो, अपने आर्मी से सवाल नहीं करते हो। और यही आर्मी है तुम लोगों का ना खून चूस रहा है, और आगे चूसता रहेगा। और ना जाने कई हजारों साल तक यही परंपरा चलेगा। जिस तरीके के तुम लोग दोगले पाकिस्तानी इन कौम हो। जानता है पाकिस्तान का जो भी है ना शासन चला रहा है आर्मी, उस बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि पाकिस्तानी हैं कैसे, इन पाकिस्तानियों को चलाना कैसे है। क्योंकि जो भी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, या आर्मी चीफ होता है, वो अपना शासन पूरा करता है, उसके बाद पूरा विदेश में निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? इस सवाल का जवाब है किसी पाकिस्तानी के पास? क्योंकि वो अपना पूरा प्रॉपर्टी बना लेता है, और प्रॉपर्टी बनाने के बाद आराम से बाहर सेटल हो जाता है। लेकिन तुम ना कायर हो सब पाकिस्तानियों, अपने हक के लिए सवाल नहीं करते हो आर्मी से कि आर्मी उठा लेगा। अरे आर्मी कितनों को उठा लेगा? जब पूरी पाकिस्तान की जनता सड़क पे आ जाएगी तो आर्मी कितनों को उठा लेगा? और ऊपर से कहते कोई हमारा नंबर वन फौज है, नंबर वन आर्मी है। अरे नंबर वन आर्मी तो है, लेकिन वो नंबर वन आर्मी ना अपने लिए कर रहा है सब कुछ। तुम जाहिल पाकिस्तानियों को ना गधे की तरह यूज कर रहा है, गधे की तरह। गधे को चार लात मारोगे, जिधर बोलोगे चलने के लिए उधर जाएगा वो। गधे और तुम पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। तुम्हारा यार आर्मी फोर्स का काम होता है देश की रक्षा करना। फोर्स का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। फोर्स का काम होता है कि कहीं पर भी कुछ मुसीबत है, वहां पर खड़े होकर अपने लोगों के लिए सहायता करना, मदद करना। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, वहां पे पहुंचना, लोगों को मदद करना, हेल्प करना। लेकिन दुनिया का एक इकलौता ही मुसलमान देश है पाकिस्तान, वो भी डुप्लीकेट मुसलमान, ओरिजिनल मुसलमान नहीं। अब बोलते हैं सब जज्बा। दुनिया का कोई ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो बोलता कि हमारे अंदर जज्बा है। जो ना दो कौड़ी का होता है ना, वही शो करता है कि हम ओरिजिनल हैं। जो डुप्लीकेट होता है वही शो करना चाहता है कि हम ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल को बोलना नहीं पड़ता कि मैं ओरिजिनल हूँ, क्योंकि वो अलग से ही चमकता है, अलग से ही दिखता है। और यही सब देखकर तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी ने तुम लोगों को गधे बना रखा है। और जिंदगी भर तुम लोग गधे रहोगे, और आने वाले हजारों साल तक गधे रहोगे ऐसे ही, यदि तुम लोग रोड पे नहीं निकले, अपनी पाकिस्तानी आर्मी से सवाल नहीं किए तो। बहुत मुश्किल होने वाला है तुम पाकिस्तानियों को, इस चीज को समझो। तुम खाली जज्बा लेके घूम रहे हो, ऐसे ही मर जाओगे। और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से मर जाएगी। तुम लोगों को यार शर्म नहीं आती? तुम लोग कैसे इंसान हो यार कि अपने सरकार से सवाल नहीं कर सकते? जब तू सारे पाकिस्तानी तुम रोड पे उतर जाओगे तो आर्मी क्या कर लेगा? कितनों को जेल में डालेगा? अरे हिम्मत लाओ, इंसान बनो, अपने हक के लिए लड़ो। 52,000 एकड़ जमीन कम नहीं होता है, आर्मी खेती करेगी। शर्म नहीं आता तुम पाकिस्तानियों को? इस पर तुम सवाल नहीं कर रहे हो कहीं पाकिस्तान में? कोई भी नहीं, कोई यूट्यूबर हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो,
कोई रिएक्शन चैनल हो या मीडिया हो, कोई नहीं कर रहा है। कितना डरपोक हो तुम सब कि एक सवाल नहीं कर रहे हो अपने आर्मी से। तुम लोगों के हक के लिए, अपने हक के लिए तुम सवाल नहीं करते हो।